हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है a 600 pf कैपेसिटर is charged by 200 volt supply. It is then disconnect from the supply and is connect to another uncharged 600 pf capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? ओके, एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसको हमने 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। फिर हमने वहां से डिस्कनेक्ट करके एक और 600 pf के कैपेसिटर के साथ हमने क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हम स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि भाई एक आपके पास कैपेसिटर है 600 pf का, ये रहा आपके पास कैपेसिटर। ओके, यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो है 600 pf। इसको हमने कनेक्ट किया है 50 वोल्ट की 200 वोल्ट के सप्लाई के साथ। इसको हमने कनेक्ट किया है 200 वोल्ट के सप्लाई के साथ। ओके, तो पहले तो ना मुझे क्या फाइंड करना है पता है, मैं ये फाइंड करता हूं कि अभी ये सिचुएशन में ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो नॉर्मल सा मैं फॉर्मूला लगाऊं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई 1/2 CV², हाफ CV²। तो ये 1/2 कैपेसिटर की जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 600 फैराडे में लिखो तो 10⁻⁻12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 का क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है। चलो, तो ये कैंसिल होकर कितना आने वाला है, 3। तो अपने पास बचेगा 300 into 10⁻⁻12। इसका स्क्वायर करने पे क्या आने वाला है, 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे डबल 0 है, स्क्वायर करने पे आ जाएगा 10⁻⁴। तो 4 3 12 इनटू ये 4 और ये 2 6, ये +6 एंड -12, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -6 जूल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियली अपने कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, तो वो है 12 into 10⁻⁻6 जूल जितनी एनर्जी है। अब हमें क्या करना है, इट इज देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम सप्लाई। अब हमें ये कैपेसिटर को सप्लाई से कैसा कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। चलो अब हम क्या करते हैं, सप्लाई से चलो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने कैपेसिटर को सप्लाई से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। चलो सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया। ये है तो 600 pf का है, सी की जो वैल्यू है वो तो 600 pf ही है, ठीक है। हमने सिर्फ सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया है एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 pf कैपेसिटर। अब हमें इसको कनेक्ट करना है दूसरे सेम यही कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर के साथ। चलो अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा जो कैपेसिटर है वो भी कितना है, ये मानो C1 है, ये C2 है, कितना है 600 pf। अब हमें कितनी एनर्जी ये सिस्टम को लगाने के लिए, ये सिस्टम से ये पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम करने के लिए कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये मेरी इनिशियल एनर्जी है, मेरे सिस्टम के पास इनिशियली इतनी एनर्जी थी। अब मैं क्या करूंगा, ये अभी करंटली ये वाली दूसरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है वो मैं फाइंड करूंगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितनी एनर्जी लॉस हुई है वो मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, हमें क्या करना है, पूरी सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे ना एक प्रोसेस करता हूँ, मैं पहले एक कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ। दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो सेम ही है, तो ये पहला कैपेसिटर जितनी एनर्जी स्टोर करेगा उतनी ही एनर्जी कौन स्टोर करने वाला है, दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। तो मैं पहले कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो मैं फाइंड करता हूँ, इनटू में 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरी सिस्टम की एनर्जी मिल जाएगी। चलो तो यहाँ पे मैं एनर्जी के लिए लिखूं, मानो कि अब हमने देखो सीधी सी बात है, आपने जब दूसरा कैपेसिटर जो लगाया था ना वो अनचार्ज था, तो अनचार्ज था तो पहले तो इसका क्या हुआ होगा, चार्जिंग हुआ होगा। पहले हमने 600 को बैटरी के साथ रखा था तो ये चार्ज हो गया था। अब अपने चार्ज कैपेसिटर को रखा है अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, तो ये पहला कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को क्या करने वाला है, चार्ज करने वाला है। मानो कि ये वाली सिचुएशन पे ये फर्स्ट कैपेसिटर के पास Q जितना चार्ज था, तो अब ये वाली सिचुएशन में इसका जो चार्ज है, मानो कि मैं ऐसे कह रहा हूं Q डैश है, Q डैश कितना हो गया होगा, Q/2 जितना हुआ होगा कि नहीं होगा, चार्ज जो है वो हाफ हो गया होगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज कैपेसिटर ने ये अनचार्ज कैपेसिटर को क्या किया होगा, चार्जिंग किया होगा। अब कैसे पता चला कि चार्ज हाफ हुआ, तो भाई दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो हाफ हुआ होगा। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो गया होगा, Q/2। पहले जो चार्ज था वो Q था, जैसे ही आपने अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो दोनों का चार्ज हो गया Q/2। अब मुझे बताओ
वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, दोनों के वोल्टेज में कितना चेंज आएगा ना वो हमें लिखना है। यहाँ के वोल्टेज जो है मैं लेता हूँ V डैश, यहाँ पे भी वोल्टेज V डैश। कैपेसिटेंस दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज एंड वोल्टेज कैसे रहने वाले हैं, सेम ही रहने वाले हैं। चलो तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लॉजिक लगाऊं तो यहाँ के लिए अगर मैं लिखूं तो C इज इक्वल टू क्या आता है, Q/V होता है। C इज इक्वल टू Q/V, यहाँ पे चार्ज Q है, वोल्टेज V है, तब आपकी वैल्यू जो है कितनी आई है, 600 आई है। अब यहाँ के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो C1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, Q डैश बाय V डैश, ऐसा होगा। ये कैपेसिटेंस है C1, यहाँ पे चार्ज जो है Q डैश एंड वोल्टेज जो है वो कितना है, V डैश है। तो Q डैश की वैल्यू कितनी है, Q/2। अब सीधी सी बात है, C आपका जो था पहले अभी भी उतना का उतना ही है, तो चार्ज हाफ हुआ तो वोल्टेज भी क्या हुआ होगा, हाफ ही हुआ होगा। क्यों, क्योंकि तभी तो ये दोनों कैंसिल होकर वापस से Q/V मिलेगा, क्योंकि Q/V की वैल्यू ही तो 600 है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपका चार्ज हाफ हुआ है तो वोल्टेज भी हाफ हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ये रेशियो तो सेम ही रहा, ये 600 तो यहाँ पे भी 600 था, यहाँ पे भी 600 ही है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऐसा समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपने एक चार्ज कैपेसिटर के साथ एक अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया है तो आपका चार्ज तो हाफ हुआ है, साथ साथ आपका वोल्टेज भी क्या हो गया है, हाफ हो गया है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो ये याद रखोगे आप कि भाई जब भी एक अनचार्ज कैपेसिटर को आप चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका चार्ज भी ऑफ हो जाएगा एंड आपका वोल्टेज भी ऑफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो पहले जितनी है। क्लियर हुई मेरी बात? चलो अब हम क्या करते हैं, हमें तो ये पूरी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी स्टोर है वो हमें फाइंड करना है। तो मैं पहले तो ऐसा लिखता हूं कि भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1। तो मैं पहले क्या फाइंड कर रहा हूं कि भाई पहले कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की है वो मैं पहले फाइंड कर रहा हूं। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 1, तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 1 के लिए जो भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसको मैं U1 बोल देता हूं, जो कितना होने वाला है, हाफ CV²। देखो हमारे पास एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। मैंने आपको Q भी बता दिया है, V भी बता दिया, आपके पास C भी है, ठीक है? तो आप कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने कैपेसिटर को C1 कहा है और वोल्टेज को कितना कहा है, V डैश कहा है। तो ये होने वाला है 1/2 C1 एंड ये C दोनों के साथ इक्वल है, तो मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ एंड V डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, V डैश इज V/2। तो स्क्वायर होने वाला है तो क्या आने वाला है, V²/4 ऐसा होगा। तो पहले कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी स्टोर होने वाली है, 1/2 CV²/4। पहले कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो अगर हम पूरी सिस्टम की बात करें, ये जो पूरी सिस्टम है इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, तो पूरी सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो सिस्टम के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो U1 मिला है जो नई एनर्जी है उसको मैं UF पे देता हूं, फाइनल एनर्जी। तो ये कितनी वाली है, 2 × U1, ठीक है? दोनों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो सेम ही होगी। तो मैं डायरेक्ट ये एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या आ जाएगा, 2 × 1/2 CV²/4। अब मैं क्या करता हूं, 2 जा 4 कर देता हूं, तो मेरे पास जो भी फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, 1/2 CV²/2। ऐसा है कि नहीं है? अब ध्यान से समझना, ये 1/2 CV² को तो हमने पहले सोल्व कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये रहा 1/2 CV², वो कितना है, U है, जो अपना इनिशियल एनर्जी है। ये कितना आने वाला है, इनिशियल एनर्जी था 1/2 CV² जो है वो ये अपना कौन सा एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है। मैं क्या करना, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो इनिशियल एनर्जी में कितना मिला था, इनिशियल एनर्जी में मिला था 2 × 10⁻⁶, 12 × 10⁻⁶। तो इसको डिवाइड करोगे 2 से तो फाइनल एनर्जी कितना मिलेगा, वो मिलेगा 6 × 10⁻⁶ जूल। ओके, आपका इनिशियल एनर्जी जो था वो था 12 × 10⁻⁶ जूल एंड फाइनल एनर्जी जो है वो है 6 × 10⁻⁶ जूल। तो अभी आपको वो डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई होगी। भाई पहले 12 थी, अब 6 हुई है, तो 6 × 10⁻⁶ जूल जितनी एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस्ट हुआ होगा, ठीक है? तो हम अगर यहाँ पे लिखे एनर्जी लॉस्ट वो कितना हुआ होगा, तो भाई हम क्या करेंगे, उसके लिए इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कितना आने वाला है, 6 × 10⁻12 जूल। ओके, यहाँ पे ना एक चीज याद रखना कि जब भी आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो फिर उसको सेम ही कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो ये सिस्टम की एनर्जी पहले की एनर्जी से जो है ना वो ऑलवेज साफ हो जाएगी। ये वाला रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखें ना, आपको एमसीक्यू में भी काम आएगा।